हमारी फैमिली को देखने तो दो, क्यों नहीं देखने दे रहे फैमिली को? डीएनए मिलेगा तो ही मिलने देंगे हमारे को। विदाउट डीएनए हमारी फैमिली नहीं है वहाँ पे। 50-60 घंटा हो गया है डीएनए रिपोर्ट देके। अगर रूल के हिसाब से देखा तो 48 आवर्स में अंदर सबका निपटना चाहिए। तो वो तो बताओ, हम पहचान सकते हैं ना हमारी बच्चों की बॉडी है क्या किसकी है? और किसी के भी बच्चे हैं ना, किसी के भी पोतरे नवासे रहेंगे ना, कोई भी पहचान लेगा ना। नहीं, डीएनए के लिए बैठे हुए, बोले डीएनए रिपोर्ट आएगा तभी जाने देंगे। कब तक चलेगा ये? चौकी तो दो, बोले 12 घंटे में दो, पर दो तो सही है, तो दिखा दो, पहचान तो करने दो। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे स्क्रीन पर तस्वीरों में कैद जो चेहरे आपको दिख रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब के सब अहमदाबाद विमान हादसे के शिकार होकर बेमौत मारे गए हैं। इन सब के घरों में मातम है, परिवार और रिश्तेदार शोक में डूबे हैं। इनके रिश्तेदारों में, परिजनों में अब इस बात की बेचैनी है कि प्लेन क्रैश में मारे गए इन लोगों की डेड बॉडी उन्हें कब मिलेगी। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ऐसे लोगों की भीड़ लगी है जो अपने भाई, बेटे, पत्नी, बच्चे या माँ बाप की बॉडी के इंतजार में वहां बैठे हैं। इन लोगों में इस बात की नाराजगी है कि एक तो विमान हादसे में उनके परिजनों की जान गई और अब डेड बॉडी लेने के लिए 50 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। डीएनए सैंपल देने के बाद भी डीएनए सैंपल्स का क्रॉस वेरिफिकेशन करके उन्हें बॉडी नहीं सौंपी गई है। अस्पताल के बाहर और भीतर मौजूद ऐसे परिजन नाराज हैं, हताश हैं, परेशान हैं कि उन्हें कब तक इंतजार करना होगा। सबके चेहरे देखकर उनकी पीड़ा का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मातम में डूबे ये चेहरे हर घंटे 2 घंटे पर अस्पताल के भीतर जाकर पता करते हैं कि उनके परिजनों के बारे में कुछ पता चला क्या, उनकी बॉडी उन्हें कब मिलेगी। इन लोगों को कहा गया है कि डीएनए सैंपल मिलान के लिए 72 घंटे का इंतजार करना होगा और यही इंतजार इन सब पर भारी पड़ रहा है। ये लोग लगातार सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, सरकार ने ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए कि जल्द से जल्द इन्हें बॉडी सौंपी जाए। हमारी फैमिली को देखने तो दो, क्यों नहीं देखने दे रहे फैमिली को? डीएनए मिलेगा तो ही मिलने देंगे हमारे को। विदाउट डीएनए हमारी फैमिली नहीं है वहाँ पे। नहीं, डीएनए के लिए बैठे हुए, बोले डीएनए रिपोर्ट आएगा तभी जाने देंगे। कब तक चलेगा ये? अभी जो बॉडी है डिस्पोज होने लग गई है, थैलियों में भर के देंगे हम लोगों को। 72 घंटे का बोल रहे हैं, 72 घंटे, 72 आवर्स। 50-60 घंटा हो गया है डीएनए रिपोर्ट देके। अगर रूल के हिसाब से देखा तो 48 आवर्स में अंदर सबका निपटना चाहिए। क्यों नहीं निपट रहा है? 12 घंटे बोले तो वो तो बताओ, हम पहचान सकते हैं ना हमारी बच्चों की बॉडी है क्या किसकी है? और किसी के भी बच्चे हैं ना, किसी के भी पोतरे नवासे रहेंगे ना, कोई भी पहचान लेगा ना, किसको तो मिल जाएगी बॉडी। बच्चों की तो दो, बोले 12 घंटे में दो, पर दो तो सही है, तो दिखा दो, पहचान तो करने दो। प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के सैकड़ों परिजन डेड बॉडीज के इंतजार में अलग अलग शहरों से आकर अहमदाबाद में ठहरे हुए हैं। उनका पूरा दिन अस्पताल के बाहर बीत रहा है। इस हादसे में विमान के 229 यात्रियों के साथ 2 पायलट समेत 10 क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई थी। उन्हीं में से एक थी एयर होस्टेस मैथिली पाटिल। मैथिली पाटिल की मां अपनी बेटी की लाश लेने अहमदाबाद आई हुई है और पूरे दिन अस्पताल के चक्कर लगा रही है। मैथिली के पिता मुंबई के पास पनवेल में ओएनजीसी में ठेके पर मजदूरी करते हैं। मैथिली ने प्लेन के टेक ऑफ करने से कुछ मिनट पहले ही अपने पिता को फोन करके बताया था कि लंदन पहुंचकर वो कॉल करेगी और विस्तार से बात करेगी, लेकिन उसके बाद मैथिली का कोई कॉल नहीं आया। अब शोक में डूबी मैथिली की बहन सरकार से शिकायत भी कर रही है और सवाल भी। गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मतलब ऐसे कैसे प्लेन क्रैश हो सकता है? टेक ऑफ किया ही था, लेकिन ऐसे तुरंत। तो फिर आपका मतलब आपने चेकिंग भी ठीक से नहीं की थी। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं सरकार से कि ये इस तरीके का जो हादसा हुआ है, सरकार को हमें सहायता करनी चाहिए? वो अभी तक ठीक से बता नहीं रहे हैं। एयर इंडिया वालों की टीम, मेरी मम्मी जो अभी अहमदाबाद में है उनके साथ तो है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियरली ऐसे बताया नहीं है, दिखाया नहीं है। तो जिस तरीके से डीएनए टेस्ट के लिए गई हुई है वहाँ पे, डीएनए उनका हो चुका है और हाँ। कब तक डेड बॉडी लेने की भी वो व्यवस्था है? उसी दिन डीएनए के लिए लिया था ब्लड, और फिर अभी तक मतलब ले जा रहे हैं वो सब हॉस्पिटल में, वापस होटल पे ले आ रहे। पता नहीं मतलब
ऐसा कुछ। मैथिली पाटिल की बहन का कहना है कि उनकी मां अहमदाबाद में लगातार परेशान हो रही हैं, लेकिन बॉडी नहीं मिल रही है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस प्लेन क्रैश की जिम्मेदारी कौन लेगा, और यही सवाल बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के बाहर लगातार पूछ रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार, मां बाप, भाई बहन जो अपने परिजनों की डेड बॉडी लेने आए हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि 1 करोड़ मुआवजा लेकर या 1.5 करोड़ मुआवजा लेकर क्या हमारा भाई, बेटा, मां या बच्चा वापस लौटेगा। उनमें नाराजगी इस बात को लेकर है कि ये अकाउंटेबिलिटी किसकी थी। प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें उसका क्या कसूर, जो उस प्लेन से यात्रा पर लंदन जा रहा था, और उस सब के बाद जो बीते 55 घंटों से हो रहा है बॉडी को लेकर। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डिप्टी सिविल सुपरिटेंडेंट रजनीश पटेल के मुताबिक आज शाम तक 248 शवों के डीएनए सैंपल्स का क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 6 डीएनए सैंपल का मैच हुआ है। 2 शव उनके परिवार वालों को हैंडओवर किए गए। जो एयरप्लेन का हादसा हुआ था अहमदाबाद में, उसके जो मृतक पैसेंजर्स थे उनकी डीएनए शिनाख्त हो गई है और उसमें फर्स्ट 6 लोगों का रिजल्ट आ गया है। उस 6 पेशेंट के रिजल्ट के हिसाब से उनके रिश्तेदार को बता दिया गया है, और उनके रिश्तेदारों में से दो फैमिली आई है यहाँ उसका मॉर्टल रिमेन्स लेने के लिए, जिसकी कार्यवाही चल रही है एंड द साइकिल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन। एयर इंडिया का परिचालन करने वाले टाटा सन्स की तरफ से हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मौत की कीमत लगा देने से उनका दर्द कम हो जाएगा क्या, वो जिंदगियां वापस मिल जाएंगी क्या। प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले रमेश चंद पटेल की बेटी अपने पिता को याद करके रो पड़ती है और पूछने लगती है क्या करें उस मुआवजे का। The compensation is not going to bring him back. I give the money, but give my dad. That's what I'm saying anyway. But no one's going to give that. Money is not going to replace the life. Even yesterday when we were trying to get our booking to come here, Air India was an option, and I said I'm not coming on Air India. We can't lose 5 of us have travelled to come here to say our farewells. We've left up both our children. Both children are by themselves. They're home as well. But they said, Mom, Dad, you just carry on. Don't worry about it. Just bring the other bag. ऐसे तमाम लोगों के सवालों का जवाब कौन देगा। प्लेन क्रैश साइट से ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। सरकार की तरफ से जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 महीने की म्याद तय करने की जानकारी दे दी गई है, लेकिन इन लोगों को ताउम्र के लिए जो जख्म मिला है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। किसी का पूरा परिवार मौत के गाल में समा गया तो किसी के मां बाप इस दुनिया में नहीं रहे। कोई मासूम बच्चा अपने मां बाप को खोकर अनाथ हो गया तो किसी बुजुर्ग मां का आखिरी सहारा इस दुनिया से चला गया। किसी बुजुर्ग के बेटे, बहू, पोते, पोती मौत की नींद में समा गए तो कोई अपने घर में अकेला रह गया। दर्द भरी ऐसी कहानियां सुनकर किसी का भी मन बेचैन हो सकता है। अब इसी तस्वीर को देखिए, ये अर्जुन पटोलिया है और साथ में उनकी पत्नी लंदन में रहते थे। इनकी पत्नी भारती पटोलिया को कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से 26 मई को उनका निधन हो गया। भारती की आखिरी इच्छा थी कि उनके पैतृक गांव में गुजरात में नर्मदा नदी में उनकी अस्थियां विसर्जित की जाए। पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने अर्जुन गुजरात आए थे। अपनी मां और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अपनी पत्नी का विधि विधान से श्राद्ध किया। उसके बाद 12 जून को एयर इंडिया के विमान से अपनी 2 बेटियों के पास लंदन लौट रहे थे, तभी हादसे के शिकार हो गए। अब जरा सोचिए, 8 साल और 4 साल की 2 मासूम बच्चियां लंदन में अपने पिता का इंतजार कर रही थीं, जिनकी मां की मौत 2 सप्ताह पहले हो चुकी थी, और उन बच्चियों के पिता भी अब नहीं रहे। 2 बच्ची अब अर्जुन के भाई गोपाल के पास लंदन में है। अर्जुन की मां सूरत में रहती है। अब अर्जुन की मां ने अपने बेटे की बॉडी की पहचान के लिए अपना डीएनए सैंपल दिया है और इंतजार कर रही हैं कि कब उनके बेटे की लाश मिले और वो अंतिम संस्कार करें। लंदन में रहने वाले जावेद अली अपनी पत्नी मरियम और अपने 2 बच्चों अमानी और जैन के साथ अपनी बीमार मां से मिलने मुंबई आए थे। वापसी के लिए जावेद को मुंबई से लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट में टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अहमदाबाद होकर टिकट बुक कर लिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया के स्ट्रीम लाइनर में सवार होकर लंदन जा रहे थे, हादसे के शिकार हो गए।
मुंबई के मलाड में रहने वाले जावेद अली 11 साल से यूके में थे। वहीं जावेद की मुलाकात मरियम से हुई। दोनों ने शादी कर ली। फिर जावेद को ब्रिटिश नागरिकता मिल गई और वहीं सेटल हो गए थे। लंदन में जावेद एक होटल में मैनेजर थे और उनकी पत्नी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ब्रांड एम्बेसडर थी। बच्चों की उम्र 4 साल और 6 साल थी। अब ये चारों इस दुनिया में नहीं है। जावेद के भाई इम्तियाज और चाचा अयूब शेख क्रैश के बाद से ही अहमदाबाद में है। दोनों ने अपना डीएनए सैंपल दिया है ताकि जावेद की बॉडी की पहचान हो सके। इम्तियाज ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को नहीं बताया है कि बेटा, बहू और बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। जब उन्हें पता चलेगा तो उस बीमार मां पर क्या गुजरेगी, जिन्हें देखने और जिनसे मिलने के लिए जावेद अपने परिवार के साथ मुंबई आए थे। गुजरात के ही आनंद जिले के रहने वाले रजनीकांत पाटिल अपनी पत्नी दिव्या के साथ यूके जा रहे थे। 23 जून को वहां की एक यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई करने वाली उनकी बेटी धवनी का कॉन्वोकेशन था। उसी में हिस्सा लेने जा रहे थे। 12 जून को रजनीकांत पाटिल ने अपनी पत्नी और साली के साथ एयर इंडिया के विमान में टेक ऑफ किया, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए ऑफ हो गई। जो बेटी लंदन में अपने माता पिता को रिसीव करने की तैयारी कर रही थी, वो अब अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने गुजरात आई है। डेड बॉडी का इंतजार कर रही है। राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली पायल खटीक एक ई-रिक्शा चालक की बेटी थी। बचपन से उसका डॉक्टर बनने का सपना था। लंदन के कॉलेज में MBBS में उसका दाखिला हो गया। दाखिला लेने जा रही थी। गरीब माँ बाप बेहद खुश थे। लग रहा था बेटी उनकी जिंदगी में रंग भरेगी, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी को बदरंग कर दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा के डॉक्टर की कहानी तो मैंने कल भी आपको बताई थी कि कैसे पूरा परिवार खत्म हो गया, 3 बच्चे और डॉक्टर दंपत्ति। खैर, शोक और मातम के इस माहौल में हम यही उम्मीद करते हैं कि इन सब के परिवार को जल्द से जल्द डेड बॉडी मिले ताकि अंतिम संस्कार कर सके। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।